अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खुश रहने का पांचवा गुर ये है कि अल्लाह ताला की तकसीम पर राज़ी रहना शुरू कर दीजिए। देखें, कायनात में अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग पैदा किया है। हर किसी के पास कोई ना कोई ख़ास चीज़ मौजूद है। आप भी दुनिया के एक मुनफरिद और अनोखे इंसान हैं। किसी को अल्लाह ताला ने हुस्न अता किया है, किसी को माल दौलत अता की है, किसी को अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत अता की है, किसी को ज़हानत अता की है, किसी के पास कोई काबिलियत है, किसी के अंदर कोई खूबी है। तो आप भी बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं। तो अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। हाँ, अगर आप कंपेयर करना भी चाहते हैं तो अपने से ऊपर वालों की तरफ मत देखिए, अपने से नीचे वालों की तरफ देखिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप अपने पास जो कुछ है आप उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। ये कीमती बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। आपने फरमाया, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम। उन लोगों की तरफ देखो जो दुनिया की नेमतों में, माल दौलत में, आसाइशों में तुमसे नीचे हैं। उनकी तरफ मत देखो जो तुमसे ऊपर हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़ालिका अजदरू अल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो नेमतें अता फरमाई हैं तुम उन पर अल्लाह की नाशुक्री नहीं करोगे, नाकदरी नहीं करोगे तुम्हारे पास जो नेमतें हैं। देखें, एक शख्स के पास अगर 5 मरले का घर है, अगर वो 10 मरले के घर वाले की तरफ देखेगा तो यकीनी सी बात है कि उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा होगा ना, कि मेरे पास तो 5 मरले का छोटा सा घर है और ये फ़लाँ शख्स जो है वो तो बड़े घर में रह रहा है। तो वो एहसास कमतरी का शिकार होगा और अपने पास जो उसका घर है उसकी नाकदरी करेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर वो उस शख्स को देखे कि जिसके पास, बेचारे के पास अपना घर ही नहीं है, वो किराए के मकानों में धक्के खाता है, कभी 1 साल उस घर में रह लिया, कभी उस घर में रह लिया, मालिक मकान ने निकाल दिया तो उससे किराया भी नहीं दिया जाता है। तो जब इस शख्स की तरफ वो देखेगा 5 मरले के मकान वाला, तो उसके दिल में ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला का शुक्र पैदा होगा कि या अल्लाह तूने मुझे 5 मरले का घर दिया है अपना, तो इस पर तेरा बड़ा शुक्र है। वो फलां शख्स के पास तो अपना घर ही नहीं है, वो तो किराए के मकानों में धक्के खाता फिरता है। तो ये एक मिसाल है। तो हम देखें कि जो भी हमारे पास है अल्लाह का दिया हुआ वो बहुत है, हम बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। एक और हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि अगर तुम किसी ऐसे शख्स को देखो कि जो हुस्न जमाल में तुमसे बढ़कर है, माल दौलत के एतबार से तुमसे बढ़कर है, ऊंचा है, तो उस शख्स की तरफ फिर देखो कि खुद तुम्हें जिस पर फजीलत हासिल है, यानी तुम भी तो बहुत सारे लोगों से बेहतर हो, यानी हर मामले में, हुस्न जमाल में, माल दौलत में, सलाहियतों में, आसाइशों में तुम बहुत सारे लोगों से बेहतर हो। तो तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अपने से नीचे वालों की तरफ देख कर। तो ये जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके नतीजे में हमें इत्मीनान अता फरमाएगा, सुकून कल्ब अता फरमाएगा और हमारी खुशियाँ ज़िंदगी की 2 बाला हो जाएंगी। एक और हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वर्दा बिमा क़समल्लाहु लका तकुन अग़नन नास। आपने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया था कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो कुछ भी अता कर रखा है तुम इस पर राज़ी हो जाओ तो तुम दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बन जाओगे। तो ये कनात, इसको कनात कहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है अल्लाह का दिया हुआ, इस पर राज़ी हो जाना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि या अल्लाह तूने हमें जो कुछ भी दिया है वो तेरी अता है, हम तो इस काबिल भी नहीं थे कि तू हमें ये भी देता। या अल्लाह तेरा फ़ज़ल है, तेरा करम है, तेरा शुक्र है, तेरी रहमत है कि तूने हमें ये कुछ अता कर रखा है। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने की वजह से अल्लाह ताला अपनी नेमतों में इजाफ़ा भी फरमाएगा और हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ भी 2 बाला हो जाएंगी।